बिलासपुर में मणिपुर की घटना को लेकर लोगों में गुस्सा। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन। दमोह में सेक्स टॉर्चर के जरिए मंत्री प्रहलाद पटेल को किया गया ब्लैकमेल। पुलिस ने राजस्थान से 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। रायपुर में मंत्री पीयूष गोयल के बयान पर कुमारी शैलजा ने किया पलटवार। कहा, बीजेपी के नेताओं की मानसिकता ऐसी ही है। बिलासपुर में स्कूल की छत पर गिरा प्लास्टर। बच्चे कर रहे थे भोजन। हादसे में नहीं हुआ कोई नुकसान। और बिलासपुर में प्रॉपर्टी डीलरों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। लोगों के साथ प्रॉपर्टी के नाम पर करते थे धोखाधड़ी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर दमोह से है, जहां पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री प्रहलाद पटेल को सेक्स टॉर्चर के लिए ब्लैकमेल करने की कोशिश किए जाने के सनसनीखेज घटनाक्रम सामने आया है। आपको बता दें कि हालांकि पटेल की सतर्कता और क्राइम ब्रांच की तत्परता से सेक्स एक्सटॉर्शन के जरिए ब्लैकमेल करने की कोशिश करने वाले गिरोह के राजस्थान से 2 सदस्य पकड़े जा चुके हैं, जिनसे पूछताछ भी लगातार की जा रही है और खुलासा होने की भी उम्मीद है। उनको ये सूचना दी और उन्होंने आकर कार्रवाई की और नंबर तो 24 घंटे में ट्रेस कर लिया, लेकिन मुझे पता चला है कि कल गिरफ्तारी हुई है जी। मैं क्राइम ब्रांच दिल्ली को बधाई देता हूं और उनको धन्यवाद भी देता हूं, लेकिन मैं आपके माध्यम से बाकी लोगों से कहता हूं जी, ऐसे मामलों में बैकफुट पर नहीं आना चाहिए, पुलिस की मदद लेनी चाहिए जी, बजाय इसके कि आप डर जाएं। और अक्सर मैं जो सुनता हूं, और शायद उसको पता नहीं रहा होगा कि गलत जगह डायल हो गया, तो वो मुझे लगता है कि वो सख्त कार्रवाई उन पर होनी चाहिए और जब कभी ऐसे मामले हैं तो उनका सामना करना चाहिए, इससे बचना नहीं चाहिए। मणिपुर में हुई अमानवीय घटना को लेकर अलग अलग वर्ग और समुदाय के लोगों में काफी गुस्सा है, जिसको लेकर बिलासपुर में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने महामहिम राष्ट्रपति के नाम भारी संख्या में कलेक्ट्रेट कार्यालय में ज्ञापन सौंपा, जिसमें कहा गया कि भारत की जो तस्वीर देश के लोग देख रहे हैं उसे पूरा देश की व्यथित और विचलित होने वाली परिस्थितियों का सामना करने को मजबूर है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस मामले में उचित कार्रवाई की जाए और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। इसका धरना प्रदर्शन आज किए हैं, है ना। बहू बेटी देश की सुरक्षित नहीं है, उसको कोई भी प्लेटफॉर्म में रौंद के चला जा रहा है। भाई, बहू हो बेटी हो सबकी एक है और हम तो केवल न्याय के लिए उतरे हैं। आश्वासन मिला, आश्वासन बस यही बोले हैं कि देखो अब क्या होता है, आगे नहीं होगा फिर भी यही होगा जो आज निकला है रैली। आगे की क्या रणनीति है? आगे की कोई रणनीति नहीं है, क्योंकि हम लोग रणनीति में नहीं चलते, हम लोग केवल न्याय व्यवस्था में चलते हैं। न्याय अगर बहू बेटी को मिल गया तब तो ठीक है, नहीं तो फिर यही माहौल देखने को मिलेगा आगे भी। इस समय मणिपुर जो आदिवासी समाज के ऊपर जो अत्याचार अन्याय हुआ है, उनके विरोध में आदिवासी समाज कोटा और छत्तीसगढ़ के हमारे सर्व आदिवासी समाज सभी उद्वेलित हैं। इनका हम घोर निंदा करते हैं और इस तरह से जो मणिपुर में जो घटना हुआ है, वहाँ पर महामहिम राष्ट्रपति को वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए, क्योंकि शासन निरंकुश हो गई है और सरकार भी इस पर कुछ नहीं बोल रही। जो आदिवासी मंत्री मिनिस्टर बैठे हैं चुपचाप, वो लोग भी हमारे आदिवासी समाज के इनके विरोध में सामने नहीं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा ने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के बयान पर कटाक्ष करते हुए कहा कि बीजेपी के नेताओं की मानसिकता ही ऐसी ही है। साथ ही उन्होंने कहा कि दुनिया को आप क्या दिखाना चाहते हैं, मणिपुर की तुलना छत्तीसगढ़ की से आप कर रहे हैं और छत्तीसगढ़ के लोगों का आप अपमान कर रहे हैं। वही बैठक के दौर को लेकर कुमारी शैलजा ने कहा कि चुनाव नजदीक है तो बैठकें तो होंगी ही, हम रणनीति के साथ चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे भी। है कि इसको हम संसद में उठाएं, क्योंकि संसद चल रही है, वो एक उचित फोरम है। वहां पर हमने डिमांड किया है कि माननीय प्रधानमंत्री जी आकर वहां वक्तव्य दें, वहां पर डिस्कशन होगा तो छत्तीसगढ़ का मामला भी हम वहां पर उठाएंगे कि कैसे प्रधानमंत्री जी ने और उनके मंत्रियों ने, उनके नेताओं ने कैसे कंपेयर कर लिया छत्तीसगढ़ को मणिपुर के साथ। मणिपुर में आग लगी हुई है, 3 महीने हो गए हैं, लेकिन आग बुझाने की मलहम लगाने का कोई प्रयास वहां नहीं हो रहा। उल्टा यहां पर आकर
यहाँ पर आकर भड़काऊ बातें की जाए। रायगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्य समिति सदस्य सत्यानंद राठिया ने 12 जनजाति समुदायों को अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल कर खुशी जाहिर की है। उन्हें उनके संवैधानिक और लाभ प्रदान करने के लिए कानून बनाने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि आजादी के बाद से महज लिपिकीय त्रुटि के कारण पिछले 70 साल से अपने संवैधानिक अधिकारों और आरक्षण के लाभ से वंचित 12 जनजाति समुदायों के लोगों को अब अपना स्वर्णिम भविष्य गढ़ पाएंगे। वहीं उन्होंने आगे यह कहा कि भारत के विशेषकर आदिवासी प्रदेश छत्तीसगढ़ के इतिहास में बीते 25 जुलाई का दिन मील के पत्थर के रूप में याद किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने देश के 12 प्रमुख समुदायों को अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल कर लिया है। राज्यसभा से यह विधेयक पारित होने के बाद अब कानून बन गया है। इससे इस महत्वपूर्ण निर्णय के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय जनजाति कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा और केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह का अभिनंदन करता है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने हमारे छत्तीसगढ़ के 12 जनजाति समाज, जो जनजाति समाज का उन्हें लाभ नहीं मिल रहा था, उस धारा से वंचित हो गए थे, उन्हें बहुत दिक्कत हो रहा था, जिनका मैंने नाम जैसे सौरा है, भुइया है, मात्रात्मक त्रुटि है, पांडो है, आपके कोंदा है, ऐसे बहुत सारे मात्रात्मक त्रुटि के कारण उनके विद्यार्थियों को पढ़ाने लिखाने में, जाति प्रमाण पत्र बनाने में बहुत ही दिक्कत होता था। नौकरी में, आरक्षण में वो वंचित हो जा रहे थे। आज लंबे समय तक लड़ाई लड़ते रहे। कांग्रेस की 50-52 साल तक सरकार रही देश में, उन्होंने जनजाति मंत्रालय का भी देश में गठन नहीं किया। ये धन्यवाद है। आज भी हम नमन करते हैं कि श्रद्धेय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जब प्रधानमंत्री थे, उन्होंने जनजाति समाज के लिए उनके हित का चिंतन करते हुए देश में उन्होंने मंत्रालय का गठन किए। और कोई भी प्रारूप जो है पहले जांच पड़ताल आयोग के माध्यम से, मंत्रालय के माध्यम से भारत सरकार तक प्रतिवेदन जाता है। अब खबर इंदौर से है, जहां नगर निगम कर्मचारी के साथ मारपीट करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जहां करबला मैदान में काम करते समय निगम कर्मचारी से फूल की दुकान लगाने वालों ने विवाद किया था और फिर निगम कर्मचारी की पिटाई कर दी। इसके बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज करते हुए दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। निगम कर्मचारी जो है वो अपना जो धोबीघाट करबला मैदान का जो फील्ड है उसको साफ कर रहे थे और उसमें साफ करने के दौरान कुछ पेड़ों की ट्रिमिंग भी कर रहे थे, जिस पर से वहाँ पे जो आरोपीगण हैं उन्होंने उसको नगर कर्मचारियों को रोका है और उनको साथ मारपीट की है, जिस पर से शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाने का और बाकी चीजों का एक मुकदमा कायम हुआ है और आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। खबर बिलासपुर से है, जहां शासकीय पूर्व माध्यमिक स्कूल तिफरा का प्लास्टर शनिवार को सुबह उस समय गिर गया जब बच्चे बाहर मिड डे मील भोजन कर रहे थे, जिससे किसी भी प्रकार की अनहोनी तो नहीं हुई है। वह मामले को गंभीरता से लेते हुए जिला शिक्षा अधिकारी डीके कौशिक ने बिल्हा बीईओ रघुवीर सिंह राठौर, यूआरसी क्रांति साहू को भौतिक सत्यापन के लिए निर्देशित किया। छत्तीसगढ़ कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने बीजेपी को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी का कोई नेता चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की लहर चल रही है। संचार प्रमुख ने बीजेपी द्वारा सुकमा की घटना को मणिपुर से जोड़ने को लेकर कहा कि सुकमा में जो कुछ हुआ है वह बेहद ही निंदनीय है। दोषियों के खिलाफ निश्चित रूप से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अवसरवादी पार्टी है। मणिपुर में जो घटना हुई उसकी तुलना सुकमा की घटना से करना भारतीय जनता पार्टी की अवसरवादिता को साफ जाहिर कर रहा है। संचार प्रमुख ने रमन सिंह के कार्यकाल में 4,500 करोड़ से ज्यादा शराब घोटाले को लेकर भी बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने बीजेपी को अपने बड़े नेताओं को कितना भी किनारा कर लेकिन जनता उनके भ्रष्टाचार को नहीं भूलने वाली है और ये आने वाले चुनाव में भी पता चल जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की दाल छत्तीसगढ़ में नहीं गलने वाली है। बेहद निंदनीय है। उसमें जो भी दोषी है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई है और जो भी दोषी होगा बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन मणिपुर की घटना से सुकमा की घटना को जोड़ा जाना उचित नहीं है।
भारतीय जनता पार्टी की अवसरवादिता है, अधःपतन की पराकाष्ठा है। मणिपुर में 50,000 लोग विस्थापित हो गए हैं। मणिपुर में 5,000 से अधिक घरों में आग लगा दी गई है। मणिपुर में 100 से अधिक हत्याएं हो गई है। मणिपुर जल रहा है। मणिपुर में हमारी माताओं बहनों को निर्वस्त्र करके घुमाया जाता है, उनको निर्वस्त्र करके उनकी रैलियां निकाली जा रही है। वैसी ही स्थिति तो छत्तीसगढ़ में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के नेता यदि छत्तीसगढ़ की एक आपराधिक घटना से मणिपुर की तुलना कर रहे हैं तो अवसरवादिता है। ये वही छत्तीसगढ़ है जहां पे झलियामारी में 6 से 14 साल की मासूम बच्चियों के साथ लगातार दुराचार होता था। दमन सरकार में FIR नहीं हो रहा था, हमको आंदोलन करना पड़ा, पद यात्रा करनी पड़ी, स्वर्गीय नंद कुमार पटेल जी को वहां जाके धरना देना पड़ा, तब उसके बाद FIR हुआ था। आज सुकमा में घटना हुई है, आपराधिक घटना हुई है, लेकिन दोषी के खिलाफ तत्काल FIR दर्ज किया गया है। यह मूलतः अंतर है। एक तरफ सरकार की तरफ से शिक्षा और स्वास्थ्य पर विशेष जोर देने की बात कही जाती है, तो वहीं आज भी कई ऐसे सरकारी स्कूल हैं जहां भवन की स्थिति इतनी जर्जर हो चुकी है कि अभिभावक अपने बच्चों को वहां बिठाने के लिए डरते हैं। आपको बता दें कि गरियाबंद जिले के छूरा क्षेत्र के ग्राम रुवाड के प्राथमिक स्कूल में कुल 73 बच्चे पढ़ते हैं, पर स्कूल का भवन इतना खराब हो गया है कि बच्चे वहां नहीं पढ़ सकते। इसलिए अतिरिक्त कक्ष और अन्य कमरों के लिए ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय को प्रस्ताव भेजा गया है। स्वीपर जब 9 बजे स्कूल खोलने के लिए आया था सफाई करने के लिए, तो रात में जो सीलिंग प्लास्टर है वो गिरा हुआ था। तो देखने के बाद में फिर पता चला कि ये खतरनाक स्थिति है, क्षतिग्रस्त हो गया है, कभी भी लेंटर गिर सकता है। इस वजह से हम लोग बच्चों को उधर आने जाने से और बिठाना हमने बंद कर दिया है। और एक ही क्लास में 3 कक्षा और एक रूम में 2 कक्षा लग रही है और बच्चों को पढ़ने में बैठने में भी परेशानी हो रही है। हमारे स्कूल में 73 बच्चे हैं और 2 ही कक्षा भी उपलब्ध है। खबर बिलासपुर से है, जहां 2 प्रॉपर्टी डीलरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि पुलिस के गिरफ्त में आए आरोपी लोगों को सस्ते में रेट पर प्लॉट और मकान बनाकर देने का झांसा देते थे, जिसके लिए वो पहले अपने आलीशान ऑफिस में ग्राहकों को बुलाते थे, उसके बाद उन्हें गुमराह करते थे और इसी को लेकर पुलिस के पास कई शिकायतें आई थी, जिसके आधार पर पुलिस ने इन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक अभी तक इन लोगों ने करीब 50 से 60 लोगों के साथ धोखाधड़ी की है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। इंदौर के विजयनगर थाना क्षेत्र में देर रात बीटेक के छात्र की चाकू मारकर हत्या करने वाले आरोपियों में से एक मुख्य आरोपी युवती को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, तो वहीं पकड़ी गई आरोपी महिला से पुलिस अन्य फरार आरोपियों के बारे में भी पूछताछ करने में जुटी हुई है और जल्द ही इस पूरे मामले में कुछ और आरोपियों को गिरफ्तार करने की बात भी कही जा रही है। उज्जैन में महाकाल सवारी में पुलिसकर्मी और पुजारी द्वारा श्रद्धालुओं के साथ की गई मारपीट के विरोध में किसान नेता छोटू बन्ना और अन्य लोग पुलिस कंट्रोल रूम में भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। आपको बता दें कि एसपी ने इनका एक अलग ही अंदाज में स्वागत किया। आगे चल रहे थे और पीछे पालकी के यहाँ पर जो घटना हुई है, एक पुलिसकर्मी ने बहुत बुरी तरह से एक व्यक्ति को, दर्शनार्थी को, बाहर के दर्शनार्थी को पीटा। एक पंडे ने भी वहाँ एक के साथ में मारपीट करी। उसके बाद 2-3 लोग और भी उस वीडियो के अंदर दिख रहे हैं जिन्होंने दर्शनार्थियों के साथ मारपीट करी। ये भारत के कहीं के भी किसी कोने के दर्शनार्थी थे जो कि मार खा के चले गए और आपकी काफी तारीफ करेंगे वहाँ जाके, कहीं भी जाके। तो मेरा ये अनुरोध था एसपी साहब से कि जिन लोगों ने ये कृत्य किया उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। अब मौका स्थल यहाँ, घटना स्थल यहाँ, पुलिस आपकी, एसपी साहब आप, आईजी साहब आपके ऊपर के अधिकारी, संभाग के अधिकारी, डीआईजी ऊपर बैठे हैं। आईजी साहब से आप बात करो, आईजी साहब ऊपर बात करेंगे, ऊपर बात करके उसको बर्खास्त करो। उज्जैन जिले में एक सवारी में एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें काफी दुखद घटनाक्रम सामने आया था, जिसमें जो दर्शनार्थी हैं उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ था। इसका संज्ञान पहले ही लिया गया था और इसमें जो संबंधित कर्मचारी अधिकारी थे वो जिले के बाहर के थे। तो इसमें हम लोग रिपोर्ट बनवा के भिजवा रहे हैं और वीडियो का संज्ञान लेते हुए पंचनामा बनवाते हुए जो विधि सम्मत कार्रवाई है वो भविष्य में की जाएगी। और जितने भी उज्जैन जिले में लोग आते हैं उन सभी से हाथ जोड़ के मैं क्षमा मांगता हूं कि इस प्रकार का घटनाक्रम हुआ और खेद व्यक्त करता हूं। भविष्य में मैं आप सभी को आश्वस्त करता हूं कि इस प्रकार के घटनाक्रम की पुनरावृत्ति नहीं होगी।
यहाँ पे जो लोग धरना देने आए थे उनसे भी हम लोगों ने संवाद स्थापित किया है और हमारा यही प्रयास रहेगा, ये लोग भी यदि इनका मन द्रवित है जो विधि सम्मत कार्रवाई वो हम लोग करेंगे। और इनसे करेरा में कारगिल विजय दिवस के गौरवपूर्ण अवसर पर भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल करेरा और भूतपूर्व सैनिकों के द्वारा नगर के मुख्य पुलिस सहायता केंद्र से होकर बीच भंडार रोड, नया बस स्टैंड, पुराना बस स्टैंड, सहमति, मंशापुरन, हनुमान मंदिर होते हुए बैंड, डीजे, ढोल, नगाड़ों के साथ मंगल पांडे की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित कर समापन किया गया, जहां सैनिकों ने माल्यार्पण कर अपने अपने संबोधन में भारत माता की जयकारे लगाकर तिरंगा लहराकर सर्वोच्च बलिदानी वीरों को नमन कर श्रद्धांजलि दी गई। सनातन धर्म के लिए एक युवा समरेंद्र सिंह राठौर जोश के साथ रामनवमी के दिन से रामपथ गमन की पैदल यात्रा पर अयोध्या से श्रीलंका के लिए निकला है, जो समाज को यह संदेश देना चाहता है कि सनातन धर्म ही सबसे बड़ा धर्म है, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। वहीं यात्रा के दौरान कई समस्याओं का सामना करते हुए लगातार 4 महीनों में 2000 किलोमीटर की यात्रा तय कर वो आज शहडोल के बाणगंगा मेला तीर्थ स्थान पर पहुंचा, जहां रात्रि विश्राम के बाद फिर से पैदल यात्रा पर निकल गया है। तो आपको बता दें कि सनातन की सभ्यता को दूर दूर तक पहुंचाने के लिए एक इस व्यक्ति के द्वारा जो है एक अहम अनोखा जो है ढंग अपनाया गया है, जिसमें कि आपको बता दें कि समरेंद्र सिंह राठौर का कहना है कि वह सनातन धर्म को ही सर्वोपरि है, यह बताना चाहता है, पूरे विश्व को बताना चाहता है कि सनातन धर्म से अच्छा कोई और धर्म नहीं है, और जिसको लेकर रामनवमी के दिन से ही वह रामपथ गमन की पैदल यात्रा के लिए निकल गया है। वहीं आपको बता दें कि अयोध्या से श्रीलंका के लिए वह निकला है, जो कि समाज को संदेश दे रहा है सनातन धर्म की सभ्यता के लिए। वहीं आपको बता दें कि इस बीच यात्रा के दौरान जो है इस व्यक्ति को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिसका वह हंसते हुए सामना भी कर रहा है और लगातार अपनी यात्रा को बनाए हुआ है। तो आपको बता दें कि लगातार 4 महीनों में उसके द्वारा 2000 किलोमीटर की यात्रा अभी तक तय की जा चुकी है, जिसमें वह शहडोल के बाणगंगा मेला तीर्थ में पहुंचा, जहां पर स्नान के पश्चात उसके द्वारा दोबारा से अपनी यात्रा की शुरुआत की गई और शहडोल से जो है वह निकल गया। अयोध्या से श्रीलंका की यात्रा कर रहा हूँ। जो पूर्व में राम जी ने अपना वनवास किया था, वो अभी इस कलयुग में कहाँ पे है, किस जगह में है, वो मैं निकाल रहा हूँ। और अयोध्या जी से मैं निकला था रामनवमी के एक दिन बाद। आज कुछ 4 महीने हो गए, 4 महीने से मैं इस यात्रा पे हूँ और यहाँ अभी शहडोल में हूँ। शहडोल में ये बाणगंगा है, इस मंदिर में हूँ और यहाँ से मेरे को श्रीलंका भी पहुँचने में 1.5 से 2 साल लग जाएंगे। टोटल जो किलोमीटर मैंने कैलकुलेट किया वो 15,000 किलोमीटर है। 15,000 किलोमीटर में मैंने 2,000 किलोमीटर कवर कर लिया और 13,000 किलोमीटर बचा है। और मेन जो उद्देश्य है मेरा कि जो ठाकुर जी ने पूर्व में किया था, वो मंदिर निकाल के आप सभी सनातनियों के सामने रखना। अगर वो जगह खंडित है, टूट गया है, बर्बाद हो गया है, तो वो सब हम सनातनियों को मिलकर उसको पुनः जान देना पड़ेगा। सीहोर के सबसे पुराने सैटेनाइज स्कूल जो लगभग 35 वर्षों से संचालित हो रहा है, उसमें ड्रेस प्रतियोगिता और फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया और सभी क्लास के बच्चों को अलग अलग विभाग में कप्तान और उप कप्तान बनाया गया। जहां पूरे आयोजन की जानकारी साधना प्लस न्यूज को स्कूल के प्रिंसिपल ने दी, जिसमें प्रिंसिपल ने बात करते हुए बताया कि इसमें कई बच्चों को सम्मानित भी किया जाएगा। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि बच्चों की स्किल और अच्छी हो और वो अलग अलग चीजों को आसानी से समझ सके। आज ये बच्चों का अलंकार ग्रहण समारोह है। कैबिनेट काउंसिल की इन्वेस्टर सेरेमनी है। लगभग सीहोर में हमारे 33 साल हो चुके हैं। ये बच्चों के छोटे बच्चे हैं 1 to 5 में 5 स्टैंडर्ड के लिए और फिर बड़े बच्चों के लिए 11वीं से 12वीं और सबको वो है प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, हेड गर्ल, हेड बॉय एंड ऑल द 4 हाउसेस। अब खबर सीहोर से है, जहां से 7 किलोमीटर दूर कुबेश्वर धाम स्थित है, जो कि विश्व प्रसिद्ध कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा का आश्रम है, जहां लाखों की संख्या में लोग कुबेश्वर धाम पहुंचते हैं। लेकिन मंदिर के
मुख्य मार्ग की हालत बेहद ही खस्ता है, जिसको लेकर पूर्व कांग्रेस विधायक शैलेंद्र पटेल ने कुबेश्वर धाम पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें नापलाखेड़ी से कुबेश्वर तक स्थानीय रहवासियों की सहभागिता से गेड़ी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस दौरान पूर्व विधायक ने कहा कि बीजेपी सरकार को नींद से जगाने के लिए यह विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। खबर इंदौर से है, जहां के आजाद नगर थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक पत्नी की शिकायत पर उसके पति के खिलाफ आईटी एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। जहां महिला के पति ने महिला की फर्जी इंस्टाग्राम आईडी बनाई और उसके माध्यम से अश्लील चैट की और उस पर अश्लील फोटो वीडियो अपलोड भी किए गए, जिसके आधार पर पति अपनी पत्नी पर तलाक के लिए दबाव बना रहा था, जिस पर महिला ने इसकी शिकायत महिला थाने में दर्ज कराई। क्षेत्र में एक महिला फरियादी के द्वारा एक शिकायत दर्ज की गई थी, जिसमें उनके द्वारा बताया गया था कि जब वो अपने पति के साथ रहती थी, उनके पति के द्वारा उनके एक फर्जी इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया गया और इंस्टाग्राम अकाउंट के माध्यम से उन्होंने फिर खुद को अपनी पत्नी का रूप बताते हुए दूसरों से अश्लील चैट्स की, उसमें कुछ वीडियोस और फोटोग्राफ शेयर किए और जिसका बेसिस लेके उन्होंने डिवोर्स के लिए पिटीशन फाइल की थी। तो महिला की जब शिकायत पे हमने इंस्टाग्राम से जानकारी निकाली तो उसमें आईपी एड्रेस को जब हमने सर्च किया तो पता चला कि वो जो इसमें केस में आरोपी बने हैं वो और उनकी पहली पत्नी का ही वो अकाउंट थे। तो इससे इंस्टाग्राम की जानकारी से ये समझ में आया कि जो पति था वो स्वयं ही अपनी पत्नी के नाम पे फेक अकाउंट बना के दूसरों से अश्लील चैट करके उसको डिवोर्स का बहाना बना रहा था। तो इसी के चलते आईटी एक्ट के 66D के अंतर्गत इसमें अपराध पंजीबद्ध किया गया है और इसमें फिर अब इनको नोटिस दिया जाएगा और इसमें आगे की विधिवत कार्रवाई की जाएगी। आवार माता मंदिर में एक बार फिर अज्ञात चोरों ने धावा बोलकर माता का छत्र और सोने चांदी के आभूषण चुराकर हजारों की लूट कर ली है और मौके से भाग निकले। मिली जानकारी के अनुसार 24 जुलाई सोमवार को अज्ञात चोरों ने मंदिर के पीछे से दीवार तोड़कर घटना को अंजाम दिया। आवार माता मंदिर पर पदस्थ चौकीदार गोरेलाल यादव ने बताया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं होने के कारण मैं ड्यूटी पर तैनात नहीं था। रात्रि के समय जगन्नाथ यादव चौकीदार ड्यूटी पर थे। वहीं आवार माता मंदिर के प्रधान पुजारी रामेश्वर प्रसाद ने बताया कि मैं मंदिर में रात के करीब 9:30 बजे तक रुका और फिर चला गया और सुबह चोरी होने की खबर चौकीदार ने दी। पुलिस ने जब मामले की जांच की तो पाया गया कि मंदिर के सभी कैमरे लगभग 16 जुलाई से बंद पड़े हुए हैं, जिससे चोरों ने निडर होकर स्वतंत्र रूप से चोरी की घटना को अंजाम दिया। ऐसे आया कि उसमें सिग्नल नहीं पाया जाए, सीढ़ी चल रही है उसमें टावर नहीं आ रहे, क्या नहीं आ रहा। उसमें ये होता है महाराज जी, क्या होता है सिस्टम जो डीवीआर चलता है उसको तो लाइट चाहिए, इन्वर्टर रहे तो कैमरा ऑटोमेटिकली चलता है, उससे कोई वो नहीं होता है। बाकी ये जरूर है कि जैसे ठीक है आप उसमें एक और होता है महाराज, क्या होता है कि जैसे आप यहाँ पे हैं तो सवाल आपके ऊपर कुछ पब्लिक खड़ी करती है। हम जैसे हम लोग पत्रकार हैं तो हम तो आपसे पूछेंगे सवाल, तो पब्लिक कहती है, जैसे नीचे अभी मैंने बात की है तो 2-4 लोगों से, वो कह रहे हैं कि 15 दिन पहले से ये हो जाता है और महाराज इस चीज की जानकारी नहीं रखते। जी सब चौकीदारों ने सूचना दी है सर। हाँ। और मैंने इसको पहले सूचना लेकर मैं ऐसा नहीं किया था, 8-4-6 दिन पहले कहा था मैंने। हम श्रीमान जी 7 साल से हैं, अब की महीना में हमने रात की ड्यूटी करी, मैंने 1-2 बार हमारे ऊपर मैंने लाग लगा के बंद करवा दो, हमारे घर जाके झगड़ा लड़ो और हमें जेल में बाप बेटा को बंद करवा दो तुम, ये सही के कारण से और हमारी तबीयत खराब होने के कारण से हम रुक कर कल ही लाए। तो अब श्रीमान जी इसको छानबीन। अच्छा, आप कल घर पे रहे जी, आपका स्वास्थ्य खराब था जी, आप घर पे रुके और रात में ये घटना हो चुकी जी। इसमें ये है कि जो चौकीदार यहाँ थे लापरवाही इन लोगों की। और एक बात और मैं आपसे चाहूंगा कि आप बताएं कि जैसे हम सब लोग यहाँ पे माता के यहाँ दर्शन करने आते हैं, ठीक है, यहाँ पे जितनी बार भी चोरी हुई है, ऐसा सुनने में आया कि यहाँ पे चोरी की घटना होने के पहले 15 दिन पहले सीसीटीवी कैमरा बंद पाए गए, इसके बारे में आप क्या कहें? वो तो आपको ये बताया है कि जैसे हमारी अगर ड्यूटी है यहाँ पे तो उन लोगों के पास वजनदारी नहीं है, अगर इनके पास वजनदारी होती तो ये घटना नहीं।
अब खबर सरायपाली से है, जहां नगर में संचालित मल्टी स्पेशलिस्ट कुमकुम हॉस्पिटल पर एसडीएम हेमंत नंदनवार और बीएमओ बीबी कौसरिया की संयुक्त टीम ने छापेमार कार्रवाई करते हुए हॉस्पिटल को सील कर दिया गया और मेडिकल स्टोर को भी सील कर दिया गया। इसके साथ ही स्थानीय प्रशासन ने कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए ग्राम भोतरडीह में संचालित देवराज साहू के क्लिनिक और साहू मेडिकल को भी नर्सिंग होम एक्ट के तहत संचालित करना न पाते हुए सील किया गया और ग्राम छुईपाली में संचालित अंबिका हॉस्पिटल में भी प्रशासन ने दबिश दी, लेकिन वहां भी कोई जिम्मेदार डॉक्टर और संचालक नहीं मिले। हालांकि प्रशासन को वहां भी खामियां मिली और उन्होंने नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की और भी जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।